जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले दिनों तौकीर रजा नाम के एक शख्स का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें कि वो हिंदुओं के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलता हुआ दिखाई दे रहा था। उस वीडियो के वायरल होने के बाद उस शख्स की काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई थी, गिरफ्तारी की मांग भी हुई थी। लेकिन क्योंकि उन्होंने जो बात कही थी वो हिंदुओं के बारे में कही थी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कालीचरण महाराज सरी की कोई बात कही होती तो शायद उन जैसे शख्स की जल्दी गिरफ्तारी भी हो जाती, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो MP हो, या फिर वो महाराष्ट्र क्यों ना हो। तो इस तरह की चीज़ें जो थी इस समय चल रही थी। अब ऐसे में न्यूज़ 18 के एंकर अमन चोपड़ा के शो में उनको बुलाया गया था बातचीत करने के लिए, और बातचीत के दौरान जिस तरह की अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी है वो दिखाता है कि एक इंसान के अंदर कितना ज़्यादा गुस्सा भरा होता है, और जब वो गुस्सा बाहर आता है तो किस शक्ल में बाहर आता है। न्यूज़ 18 ने इसको ट्वीट करते हुए इस बारे में पूरी जानकारी भी दी, जिसके ऊपर पब्लिक रिएक्शन भी आए। हम लोग उस तरफ भी देखेंगे, लेकिन ज़रा पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करने वाले मौलाना तौकीर रजा ने अब न्यूज़ 18 के एंकर अमन चोपड़ा को ऑन शो धमकाया। तौकीर रजा के पुराने बयानों पर जब अमन चोपड़ा के शो में सवाल किया गया तो रजा ने गुस्सा दिखाते हुए एंकर को कहा कि या तो वो उनसे तमीज़ से बात करें, वरना वो उनका मुंह तोड़ देंगे। न्यूज़ 18 ने तौकीर रजा के बिगड़े बोल की क्लिप साझा करते हुए जानकारी दी कि कैसे बीच बहस में उनके एंकर को राजा ने धमकी दी। वीडियो में सुन सकते हैं कि रजा एंकर से कहते हैं कि तमीज़ से बात करो तो तमीज़ में जवाब मिलेगा, वरना तुम्हारी भी जूताकारी हो जाएगी, बदतमीज़ी अगर की तो। तौकीर की इस भाषा को सुनकर अमन पूछते हैं कि आखिर वो क्या कर लेंगे। एंकर लगातार पूछते हैं कि तौकीर ने गली गली खून बहेगा वाले बयान की क्यों दिया था। तो वीडियो में नजर आ रहा है कि जितनी देर अमन चोपड़ा अपनी बात करते हैं, रजा शांत नहीं होते और हाथ पांव पटकते रहते हैं। थोड़ी देर में फिर से रजा को कहते हुए सुना जा सकता है कि तमीज़ से बात करो तो ही जवाब मिलेगा, बदतमीजी करने पर तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। चोपड़ा सवाल करते हैं कि कैसे तोड़ेंगे मुंह, क्या उनका हाल भी कमलेश तिवारी की तरह कर दिया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को खबर आई थी कि बरेली के आला हजरत शरीफ के तौकीर रजा खान ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के बाद वो सुर्खियों में आए थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया कि मौलाना तौकीर रजा खान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को समर्थन दिया है। साथ ही प्रियंका गांधी के साथ तौकीर रजा व अन्य मुस्लिम नेताओं की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। इस खबर के फौरन बाद तौकीर रजा की वो वीडियो भी इंटरनेट पर हर जगह छा गई, जिसमें रजा ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि जिस दिन मुस्लिम कानून हाथ में ले लेंगे उस दिन हिंदुओं को पूरे देश में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। रजा ने कहा था कि अगर ये गुस्सा फट पड़ा तो जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया उस दिन लोग मुझे कहते हैं कि तुम तो बुज़दिल हो गए हो, तो मैं कहता हूँ कि पहले मैं मरूंगा, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। मैं अपने हिंदू भाइयों से खास तौर पर कहता हूँ कि मुझे उस वक्त से डर लगता है कि जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा उस दिन हिंदुस्तान में तुम्हें कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब इस तरह की बातों के ऊपर जब सवाल उनसे किया गया तो महाशय भड़क गए, और फिर उन्होंने अमन चोपड़ा को भी काफ़ी बुरे लहजे में कह दिया कि भैया मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अब इतना कॉन्फिडेंस इंसान में आता कहाँ से, ये समझ में नहीं आता। खैर, कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है आना, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप भी काफ़ी तरह की बातें कर पाओगे। तो ज़रा देख लेते हैं ट्विटर के ऊपर जब न्यूज़ 18 ने ये क्लिप शेयर करी तो उसको लेकर उन्हें किस प्रकार के रिएक्शन सामने आए, और पब्लिक इसको लेकर क्या कुछ कह रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ज़रा समझने लायक बात है। क्योंकि देखिए, इस तरह से आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अगर इस तरह की बात करेंगे, वो भी एक न्यूज़ एंकर से, तो भाई ऑब्वियस सी बात है सभी लोग देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ 18 ने ये लिखा था कि तौकीर रजा के फिर बिगड़े बोल, बीच बहस में एंकर को दी धमकी, मुंह तोड़ने की धमकी दी थी। यहाँ पर इसके ऊपर ही एवलडेड लिखते हैं कि ये बेशर्म मौलाना लाइव टीवी डिबेट में अमन चोपड़ा को धमकी दे रहा है। ये भारत का नक्शा बदल रहा था। वक्त आ गया है कि इस नक्शे को बदला नहीं, बिगाड़ दिया जाए। अंशु झा लिखते हैं कि कांग्रेस को समर्थन देने के लिए से ऐसा योग्यता होनी चाहिए, कांग्रेस के आला कमान से खुश भी तो करना है इसको। इसके अगले ट्वीट में लिखा है कि जब तक गद्दारों और देश विरोधी ताकतों को खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में अशांति का वातावरण बना रहेगा। इसी तरह से लोग कुछ भड़काने के काम करते रहते हैं। दरअसल जो पब्लिक रहती है उसको चुनाव के टाइम पे खासतौर पर इतना ज़्यादा भड़काया जाता है कि आपस में अशांति फैल जाती है। अभ्यास लिखते हैं कि हिंदू सत्ता के लालच में इतना बटा है कि इसका परिणाम है कि कोई भी हिंदुओं को खून बहाने की बात करता है जब हम लोग 80% है उसके बाद बात तो ये भी ठीक है। नरेंद्र लिखते हैं कि ये है सपा और कांग्रेसियों का साथीदार। हिंदुओं देखो, लाइव टेलीविजन पर एंकर को मार देने की धमकी दे रहा है और आपकी औकात ही क्या है। शिखर सिंह लिखते हैं कि तौकीर रजा नेशनल मीडिया पर अमन चोपड़ा जी को धमकी दे रहा है, मुंह तोड़ देगा। क्या कांग्रेस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी? कांग्रेस की राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि ये किसी भी हद तक जा सकती है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। इसके आगे एक और ट्वीट में कान्हा लिखते हैं कि बुलडोजर तो फिर चलेगा, अब की बार उसका ही नंबर है। नहीं बोल रहा है ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी बोल रही है। अब भी अगर हिंदू नहीं जागा तो हमेशा के लिए सो जाएगा। धर्मेंद्र लिखते हैं कि अमन भाई, हम जैसे सेक्युलरों की आंख खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कर पे अपना ध्यान रखें। ओम लिखते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी की पहचान करनी हो तो उसकी साथियों को देखी देखी करो कि वो कैसे हैं। कांग्रेस के साथियों से भी उनका चरित्र पता चलता है।
शिव भक्त सनी लिखते हैं, इट्स नॉट ओनली ब्रेकिंग न्यूज़, यू मस्ट एक्ट एंड टेक एक्शन। कोई भी आएगा और मुंह तोड़ के चला जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। पीएस तोमर लिखते हैं, तौकीर रजा की गुंडागर्दी अब न्यूज़ चैनल एंकर के साथ लाइव टीवी पर करने की हिम्मत कहाँ से आती है। मोदी लिखते हैं कि वैसे अहिंसा और सेक्युलरिज्म के ठेकेदार यहाँ पर कहाँ गए। हरिद्वार धर्म संसद पे हल्ला और छाती पीटने वाले अब तौकीर रजा की तकरीर पे उनके मुंह में दही जम गया होगा। भाई उनका धंधा सिर्फ हिंदुओं के धर्म संसद पर चूड़ियां पटकना था और विधवा विलाप करने तक ही चलता है। उन धंधे वालों और वालियों को तो ये शांतिदूत प्यार और अमन फैलाता हुआ दिखाई देता है। और सही बात भी है कि देखिए ना, मतलब एक ही आप नज़र से लोगों को देखते हैं, दूसरे पहलू की तरफ नज़र डालने की कोशिश भी नहीं करते, और फिर यही चीज़ें जब सामने निकल कर आती हैं तो लोगों के बीच में विरोधाभास भी पैदा होता है। इसलिए आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।